जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फ़ैमिली के साथ बिल्कुल बखैर आफियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमत के साथ। पहले भी पुलाव बनाना सिखाया हुआ है, मुख्तलिफ़ तरीके से, कुछ इधर उधर करके डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाते हैं हम आपको। तो ये एक नया तरीका है। ये देखिए मैंने बीफ लिया है, बीफ में बनाएंगे। मछली का गोश्त है बीफ के लिए। पुलाव के लिए सीने का वैसे गोश्त जो होता है वो सबसे ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसमें चिकनाहट बहुत होती है, इसलिए हमने अब मछली का लेना शुरू कर दिए। मछली के गोश्त से पुलाव बहुत मज़े का बनता है। तकरीबन 2 किलो मछली का गोश्त है। इसमें मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज डाले हैं यखनी के लिए। अभी हम इसकी यखनी सिंपल तरीके से काटेंगे। 2 लहसुन के जवे मैं छील के डालूंगी, साबुत नहीं डालती मैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। एक दफ़ा मेरे कीड़ों के समेत पुलाव पक गया था तो सारा ज़ाया गया था। अब यखनी में जाएंगे 2 से 3 चम्मच जाएंगे सूखा धनिया, 3 से 4 चम्मच जाएंगे कुटा हुआ, और गरम मसाला जो होगा वो इसमें मिक्स है। बादियानी फूल हैं, 3-4 लौंग हैं, 3-4 वो साबुत मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, तेज़पात हैं, 2 से 3। आप ये डाल के सारा खड़ा मसाला डाल के, मैंने आपको पोटली वाला भी वैसे पुलाव बनाना सिखाया है। अगर आप चाहें तो इसको पोटली में सारी चीज़ों को डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे भी सारी चीज़ों का वही जायका आएगा। आप चाहें तो बाद में इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं सारे मसाले को। ये सारा प्याज मसाला सारा कुछ मैंने डाल के, आप चाहें तो वैसे इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। सौंफ हमारे घर में पसंद नहीं करते पुलाव में, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो कम ज़्यादा फिर वही बात है, मसाले अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने इसको यखनी बनाने के लिए रख दिया। ये देखें मेरी यखनी तकरीबन, आपका अपना हिसाब है, आपने वैसे रखना है, प्रेशर में लगानी है तो आप वैसे ही भी कर सकते हैं। मेरा गोश्त अच्छे तरीके से डन हो चुका है, मैंने प्रेशर में लगाया था। यखनी तैयार है। अब मैंने एक प्याज लेके उसको गोल्डन फ्राई होकर उसको मैं कर रही हूँ। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का एक बड़ा बढ़ के चम्मच भी डाल दिया है। ये तकरीबन मेरे 3 से 3 गिलास मैं पका रही हूँ चावलों के। तो बहुत ज़बरदस्त, मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों में हमारा आई हुई थी, तो ये उसी वक्त उन्हीं दिनों में बना था। बस लगाने के लिए लेट हो गया। अब इसको हम प्याज को जब तड़का लगाएंगे तो हम इतना इसको फ्राई करेंगे कि ये ज़बरदस्त मज़े वाली जो शक्ल होती है इसकी वो निकल आएगा। कलर इसका बहुत खूबसूरत होगा। तो हम इसमें ज़ीरा डाल के, इसमें थोड़ा सा पानी नमक डाल के तो इसका कलर निकाल लेंगे। कलर निकालने के बाद हम इसमें अपना जो है, मेरे पास दही था, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टमाटर डालें। अदरक, ये जो मेरे पास 1 पाव से 1.5 पाव तकरीबन मेरे पास दही था, मैंने वो इसमें डाल दिया। तकरीबन आधा किलो के करीब ही डला है। मेरा ख्याल है दही लाजमी डाला करें। दही डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बड़ा गोश्त होता है, इसलिए बेशक इसमें टमाटर ना डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हैं तो डाल लें, नहीं हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डालें। लेकिन दही लाजमी डाला करें। दही से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अब इसको मैं हल्का हल्का फ्राई करूँगी ऐसे ही। साथ ही मैं इसके बीच में जो हमारा यखनी में गोश्त बना हुआ है, यखनी नहीं डालूँगी मैं, अपना ये गोश्त जो है मैं सारा इसमें डाल के इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। जब ये भुन जाएगा तो मैं अपनी जो यखनी थी मैं उसमें डाल के तो ये चावल इसमें ऐड कर देंगे। ये ले जी पुलाव पक गया। और इतना मज़े का होता है ये, इतना मज़े का होता है कि मेरे तो घर वाले, मेरा भाई अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। कह रहे तुम्हारा पुलाव खाता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। इसी तरह के जो हमारे रवायती खाने होते हैं, कोई माँ से सीखता है, कोई सास से सीखता है, कोई बहन की चीज़ सीख बनाते हैं, तो वो इसी तरह हमारे अपने रिश्तों को दोबारा ही याद रखते हैं। और चावल पकने के लिए जब मैं आपको बताती हूँ, 1 घंटा पहले चावल जो भीगे होते हैं, आपने उसमें पानी इतना डालना है, यखनी हो या पानी हो, इतना डालना है कि आपकी एक जो टिप है, एक एक जो उंगली की पूरी अगली टिप होती है, वो सारी उसके अंदर 1 इंच का फ़र्क होना चाहिए पानी के ऊपर से। 1 गिलास के हिसाब से 1.5 गिलास पानी का, या फिर अगर खुला भी डालना है तो इतना डालें कि एक टिप आपके अंदर चली जाए। और चावल आपके फिर वही बात है हमेशा वाली, कच्चे भी हैं जो भी हैं, अगर इस तरह के देखें कि बड़े बड़े बबल आने शुरू हो गए हैं चावलों के ऊपर, तो आप इसको मेरे कहने पे अल्लाह का नाम लेके दम पे लगा दें। इंशाल्लाह ताला आपके चावल ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल चावल कच्चे हैं, बिल्कुल कच्चे तो नहीं, जितना सेक लगा बस उसमें उतना ही है। लेकिन अगर आप इसको दम लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे। मैं 10 मिनट का दम लगाती हूँ इसमें। ये देखें इतनी मज़े की खुशबू है, बड़ी ज़बरदस्त। मेरे देवर का बेटा है ज़ीशान, वो भी मेरे पुलाव को बहुत ज़्यादा शौकीन है।
और जब भी बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है मैं उसको बुलाऊँ, कभी कभार मिस हो जाता है, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ मुझे वो याद हमेशा रहता है। वो भी बहुत शौक़ से खाता है। ये देखिए मेरा पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना था, वाकई ही सबको बहुत पसंद आया और माशाल्लाह झटपट से ख़त्म भी हो गया और सब ने ही बहुत शौक़ से खाया। ये देखें, अपनी बहनों बेटियों में लाजमी मेरी वीडियोस शेयर किया करें, क्योंकि मैं बहुत आसान और कोशिश करती हूँ कि घर के खानों से बनाऊँ। ये देखें किस कदर मज़े की शक्ल है, किस कदर मज़े की लुक है। और अब तो माशाल्लाह ये खूबसूरत दिन आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, शब मिराज है, शब बारात है, मेहमान आने जाने हैं, खुशियों के दिन अल्लाह ताला सबको नसीब करे। मेरी पप्पो की तबीयत नहीं सही, दुआ करें मेरी पप्पो ठीक हो जाएं। फैसलाबाद शादी में जहाँ पे हम गए थे मेरी पप्पो की हालत बड़ी सीरियस है, उनकी भी तबीयत बड़ी ख़राब है, उनके लिए भी दुआ करें प्लीज़। और फिर मैं यही कहूँगी कि खुशियाँ बांटें, खुश रहने दें। ज़िंदगी का दारोमदार तो इसी तरह चलता रहता है। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि फिर दोबारा कभी हाज़िर होंगी खुशियों के साथ, अच्छी डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।